भारत में माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक बनने के लिए बीएड कोर्स की अनिवार्यता है, बैचलर ऑफ एजुकेशन। यदि आप कक्षा 6 से कक्षा 12 के विद्यालय में अध्यापक बनना चाहते हैं तो आप अपना पहले 3 वर्ष का ग्रेजुएशन पूरा करते हैं, उसके बाद फिर 2 वर्ष का बीएड करते हैं, तो अध्यापक बनने के लिए आप पात्र हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। परंतु इस बीएड के इतिहास के बारे में और वर्तमान के बारे में आप लोगों को विस्तार से जानना हो तो मैं आपको बताता हूं कि 2015 से पहले, वर्ष 2015 से पहले ये बीएड कोर्स जो है वो 1 वर्ष का होता था। फिर 2015 में इस 1 वर्ष की अवधि को समाप्त करके बीएड की अवधि 2 वर्ष की कर दी गई। कहा जाने लगा कि विद्यार्थियों के अनुरूप अध्यापकों को तैयार करने में 2 वर्ष के कोर्स को लागू किया जा रहा है। जैसी व्यवस्था वैसा विद्यार्थियों को काम करना पड़ा, परेशानी तो जरूर हुई। फिर नई एजुकेशन पॉलिसी आती है 2020 में, उस एनईपी के आधार पर एक 4 वर्ष का इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू किया गया। यदि आप लोग 12th के बाद ये डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे अध्यापक ही बनना है तो आप 12th के बाद 4 वर्षों का इंटीग्रेटेड कोर्स करके अध्यापक बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फिर अब ये बड़ा कंफ्यूजन हो गया ना कि 4 वर्षों का कोर्स, 2 वर्ष का कोर्स, 1 वर्ष का कोर्स, कैसे बीएड को लेकर के जो है वो हम ठीक से समझ पाए। तो और आपने देखा भी होगा कि पिछले कुछ दिनों से एनसीटी ने जब ये घोषणा की थी 2024 में कि हम 1 वर्ष का बीएड फिर से लागू कर रहे हैं, तो यूट्यूब पर दुनिया भर की वीडियोस आप लोगों के सामने आई कि 2 वर्ष की समाप्त मान्यता अब 1 वर्ष का शुरू हो जाएगा, और बड़ी खुशी भी हुई विद्यार्थियों को। परंतु विद्यार्थियों, कौन 2 वर्ष का कोर्स करने के लिए एलिजिबल है और किसका काम 1 वर्ष का कोर्स करके चल जाएगा, इसको लेकर के एनसीटी ने 20 फरवरी 2025 को गाइडलाइन जारी की है। एक नए रेगुलेशन बना करके उसका ड्राफ्ट जारी किया है। ड्राफ्ट का मतलब ये होता है कि हमने आपसे सुझाव मांगे, एनसीटी ने एक नई गाइडलाइन बना करके उस पर सुझाव मांगे हैं। हालांकि कुछ खास परिवर्तन नहीं होगा, जैसा ड्राफ्ट है वैसे की वैसे ही गाइडलाइन जारी हो जाएंगी, वैसा ही रेगुलेशन आ जाएगा। तो मैं पूरी जानकारी देने आया हूं ये वाली बात कि 1 वर्ष का, 2 वर्ष का बीएड कौन कर पाएगा। तो विद्यार्थियों, ना तो 2 वर्ष के कोर्स की मान्यता समाप्त हो रही है, ना 1 वर्ष के कोर्स की मान्यता समाप्त हो रही है, बल्कि 1 वर्ष तो शुरू होने जा रहा है। और 4 वर्षों का कोर्स करने के लिए तो आप लोग जो है वो 12th के बाद आईटीईपी का कोर्स कर सकते हैं, वो तो एक अलग विषय है। आप लोग जो है वो इस वीडियो में मैं पूरी बात आप लोगों को बताने वाला हूं। प्रणाम निवेदित करता हूं, अवधेश विद्यालंकार मेरा नाम। आप लोग जुड़े हैं आपकी अपनी संस्कृत पाठशाला से। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोज आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। मैं सीधा आप लोगों को एनसीटीए की वेबसाइट पर लेकर के चलता हूं, जहां कल 20 फरवरी को 2 नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। एक रेगुलेशन है, एक उसका नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन में 9 विषयों के बारे में चर्चा की गई है कि हम 9 अपेंडिक्स में आप लोगों के सामने एक रेगुलेशन जारी कर रहे हैं। और इसमें 4 कोर्सेज तो जो है वो आईटीईपी के हैं, इंटीग्रेटेड कोर्स है। मतलब 12th के बाद किसी को आर्ट्स एजुकेशन का में जाना है, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत एजुकेशन, योगा एजुकेशन, इनके इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं जो शुरू किए गए हैं। और 2 अपेंडिक्स जो है वो 2 ईयर और 1 ईयर बीएड के हैं, और 2 अपेंडिक्स जो है वो एमएड को लेकर के हैं, फुल टाइम और पार्ट टाइम। मैं अभी आप लोगों उसके साथ इस वीडियो में 2 ईयर और 1 ईयर को लेकर के, बीएड को लेकर के समझाने वाला हूं। एक आसान भाषा में, सार रूप में बता देता हूं आप लोगों को कि जिस विद्यार्थी ने पोस्ट ग्रेजुएशन अपना पूरा कर लिया है वो 1 वर्ष का बीएड कर सकता है। 1 वर्ष बीएड करने की एलिजिबिलिटी ये है कि आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया हो, फिर आपको 2 वर्ष का बीएड करने की अनिवार्यता नहीं है। परंतु अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन जो है वो 3 वर्ष का किया है तो फिर आपको 2 वर्ष का बीएड ही करना पड़ेगा। एक सार रूप में ये अंतर है। लेकिन एक बहुत बड़ी और जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए कि जैसे कि पहले, चलो मैं आप लोगों को अभी इसको नोटिफिकेशन को पढ़ करके ही बताऊंगा ये बात। तो आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं तो ये मैंने 2 नोटिफिकेशन खोले हैं साथ में। ये 2 साल का बीएड को लेकर के है और इधर 1 साल के बीएड को लेकर के है। दोनों में सिर्फ एलिजिबिलिटी का अंतर है। मतलब आप लोग जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर 1 साल का और 3 साल के ग्रेजुएशन के आधार पर 2 साल का बीएड कर पाओगे। बाकी भाषा भी वही है, बाकी सब कुछ वही है। तो इस रेगुलेशन को पढ़ करके 2 साल वाला, 1 साल वाला भी पढ़ पाओगे आप लोग। इसमें बताया गया है कि बीएड प्रोग्राम जो हम शुरू कर रहे हैं 2 साल का, वो इसलिए शुरू कर रहे हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर क्वालिटी टीचर्स देने के लिए, प्रासंगिक क्वालिटी टीचर्स देने के लिए हम लोग नया कोर्स शुरू कर रहे हैं। और ये 2 साल का होगा, जिसमें कि 4 अलग अलग स्टेज होंगी। इसको समझ लीजिए ठीक से। आप लोग जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है वो 5+3+3+4 का फॉर्मूला शुरू किया गया है। अब इसमें आप लोग के सामने जो है वो फाउंडेशनल, प्रिपरेटरी, मिडिल एंड सेकेंडरी अलग अलग 4 स्टेजेस हैं।
तो जैसे कि 4 स्टेजेस के लिए अलग अलग अध्यापक हैं। फाउंडेशनल के लिए जो है वो एनटीटी का नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एक कोर्स होता था, और डीएड जो है वो डीएलएड हुआ, जिसके आधार पर आप लोग जो है वो एलिमेंट्री एजुकेशन का डिप्लोमा करके या बीएलएड करके प्राथमिक विद्यालय का अध्यापक बन सकते हैं। फिर आप लोगों को 6 से 10 तक का अध्यापक बनना है तो आप लोगों को बीएड करना होता था, या 11-12 का अध्यापक बनना है तो बीएड करना होता था। बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज थे जो अलग अलग चलाए जा रहे थे। तो सारे कोर्सेज को बंद करके मतलब वो उनकी मान्यता समाप्त नहीं की जा रही है, लेकिन अब वो कोर्सेज नहीं चलेंगे, उनकी जगह बीएड ही एक कोर्स चलेगा, जिस बीएड कोर्स में जो है वो 4 अलग अलग स्टेज होंगी। तो आप लोगों को डिसाइड करना होगा बीएड करते समय कि आपको सेकेंडरी का अध्यापक बनना है, या मिडिल का अध्यापक बनना है, या प्रिपरेटरी का, या फाउंडेशनल का। जो स्टेज आप चुनेंगे उसकी डिग्री आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो इसमें झमेला नहीं रहेगा कि हमने बीएड की है और प्राथमिक में लागू है, यहां नहीं है, वहां है, यहां नहीं है। तो दुनिया भर के सारे झंझटों को समाप्त करते हुए 4 अलग अलग स्टेजेस पर आप लोगों को बीएड की डिग्री दी जाएगी। तो ये एक बात यहां पर जो अलग है, 1 साल वाले में भी और 2 साल वाले में भी यही बात है। तो नए बीएड में आप लोगों को 4 अलग अलग स्टेजेस के आधार पर आपकी डिग्री दी जाएगी, वो आपको चुनना पड़ेगा। एक ये विशेष बात है। और नए एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर जो है वो रिवाइज्ड पाठ्यक्रम भी बनाया जाएगा। एक नया बन चुका है, नया पाठ्यक्रम लागू होगा, 2026 से सब कुछ शुरू होने जा रहा है, और इसके बाद आप लोग एमएड भी कर सकते हैं, ये भी बात कही गई है। और दूसरी बात जो है, ये जो बीएड होगी ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आएगी, पहले भी एजुकेशन के अंतर्गत थी, अब भी। और इसमें एक एंट्री एग्जिट जो व्यवस्था दी है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एक एंट्री एग्जिट व्यवस्था है। मतलब आप लोग अगर किसी 2 साल के कोर्स में, बीएड के 2 साल के कोर्स में आपने एडमिशन लिया, 6 महीने पढ़ करके आपके सामने कोई मजबूरी हुई, या फिर आप लोग किसी विशेष कारण से आपको ये कोर्स नहीं पूरा करना है आपको, और छोड़ करके किसी दूसरे कोर्स में चले जाते हैं, तो आप वही 6 महीने का सर्टिफिकेट लेकर के भी जा सकते हैं, उसका भी उपयोग कर सकते हैं आप अलग अलग कोर्सेज में। या फिर आप लोग जो है इसके बाद आकर के 4 वर्षों के अंदर अंदर पूरा भी कर सकते हैं अपनी डिग्री को। तो ये दिया गया है यहाँ पर, और 2 वर्षों का इसका समय होगा। इसमें यह भी बताया गया है इस रेगुलेशन में कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो होंगे, जो बीएड कराने वाले कॉलेज हैं, कौन ऐसे कॉलेज हैं, कहां पर ये बीएड लागू होगी, कौन सा कॉलेज इस बीएड को करा पाएगा। तो जहां अभी आईटीईपी कोर्स चलाया जाता है, वहां ये 4 स्टेज वाली बीएड शुरू होगी। ठीक है, और आगे ये भी बताया गया है कि जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं 2028 तक, मतलब आप लोग अभी देखते हैं कि कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जहां केवल बीएड और एमएड ही चलाई जाती है। तो इन्होंने कहा कि भाई हर वो कॉलेज जिसको ये बीएड चलानी है, उसे 2028 तक या तो वो अपने कॉलेज को परिवर्तित कर ले मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, मतलब और भी कोर्सेज चलेंगे तो बीएड चला पाओगे, या फिर आप लोग जो है इस बीएड के साथ साथ जहां अभी खाली बीएड चलाया जाता है वहां फिर 2030 से पहले पहले आईटीईपी कोर्स भी शुरू करो। इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों के जानने की बात तो नहीं है, परंतु नियमावली में है, इसलिए मैंने बताया है। और 2 साल का कोर्स होगा। आपको अगर बीच में कभी छोड़ना पड़ा तो अधिकतर, या फेल हो जाते हैं तो अधिकतर 4 साल में भी इसको पूरा कर सकते हैं। ये बात हुई। इसमें जो है वो 96 एक दिन होंगे एक सेमेस्टर में, 80% अटेंडेंस अनिवार्य होगी, 90% अटेंडेंस आप लोगों को स्कूल इंटर्नशिप के लिए होगी। ठीक है, और इसमें एक विद्यालय में जो है वो अधिकतर 4 यूनिट हो सकती है, 4 सेक्शन हो सकते हैं, और एक सेक्शन में जो है वो 50 विद्यार्थी होंगे। मतलब एक विद्यालय जो है वो अधिकतम 200 बच्चों को, 200 विद्यार्थियों को बीएड की डिग्री दे पाएगा एक वर्ष में। उससे ये होगा कि ज्यादा बच्चे ना होने से क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी ये रखी गई है कि 50% होने चाहिए आप लोगों का 2 वर्ष का बीएड करने के लिए। जो 3 साल का ग्रेजुएशन जिसने किया है और उसके 50% है तो 2 वर्ष का बीएड आप कर पाओगे। या फिर एक बात और बताई गई है, जो 1 वर्ष का बीएड है उसके लिए लिखा गया है कि अगर आपने मास्टर डिग्री कर ली है और उसमें 50% मार्क्स हैं आपके, तो फिर आप 1 वर्ष का बीएड कर सकते हो। या फिर आपने 4 साल का कोई इंटीग्रेटेड कोर्स किया है या 4 साल का अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स किया है, जैसे कि 4 साल का बीटेक होता है, उसके बाद अध्यापक बनना चाहते हो तो फिर आप बीएड कर सकते हो एक अलग से। ठीक है, उसमें भी 50% होने चाहिए। और यह भी बताया गया है कि या फिर आप लोगों ने 4 साल का बैचलर डिग्री कर ली है तो उसके बाद फिर आप बीएड कर पाओगे, 50% मार्क्स उसमें लेकिन होने चाहिए। ये
बाकी 50% में छूट, मान लिया कि कोई विद्यार्थी के सोचे कि भाई मेरे तो 50% नहीं है, तो रिजर्वेशन आप लोगों के जो पॉलिसी होगी उसके आधार पर आप यहां देख सकते हो। बाकी इसमें और कुछ नहीं है। एक विशेष बात यह है कि इस बीएड कोर्स में एडमिशन के लिए आप लोगों को एनटीए एक एंट्रेंस एग्जाम कराएगा, जिस एंट्रेंस एग्जाम को नेशनल लेवल पर कराया जाएगा, और उस नेशनल एनटीए के एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर ही आप किसी जो है वो आपको एक स्कोर मिल जाएगा, उस स्कोर के आधार पर आप प्रवेश ले पाओगे। और हाँ, सिलेबस भी जो नया होगा वो नया सिलेबस सारे का सारे भारत में लागू होगा, और कोई भी विश्वविद्यालय उसमें 30% चेंजेस कर सकता है अपने लोकल रिक्वायरमेंट के आधार पर, मतलब बाकी सब कुछ कॉमन होगा। बस इतनी ही जानकारी इसमें आप लोगों के काम की है। बाकी की जो नीचे की जानकारियां हैं, कितने फैकल्टी अनिवार्य हैं, कौन प्रोफेसर होंगे, कौन असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे, वो सब जानकारी दी गई है। तो ये तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के लिए जानकारियां दी गई हैं। बस इतनी जानकारी आप लोगों के काम की है। यहाँ से कहाँ लैंड कैसी होगी, क्लासरूम कैसे होंगे, इनके बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं इस वीडियो में। तो आप लोगों को मैं समझता हूं कि आसान भाषा में ये समझ में आया होगा कि जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है उसे एक वर्ष का बीएड कर सकता है, परंतु अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन किया है 3 वर्षों का या 4 वर्षों का ग्रेजुएशन किया है, तो फिर आपको 2 वर्षों का ही बीएड करना पड़ेगा। ये मेरी ओर से आप लोगों को जानकारी थी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर, ताकि आप लोगों तक महत्वपूर्ण भाषाएं जानकारियां जो है वो आसान भाषा में पहुंचा पाऊं। कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, हम आप लोगों के लिए उत्तर देंगे। और हाँ विद्यार्थियों, आप लोग थोड़ी सी प्रतीक्षा जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को बाकी के आर्ट्स एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, संस्कृत एजुकेशन, योगा एजुकेशन और एमएड के बारे में विस्तार से इसी तरह का वीडियो मिलेगा कि क्या नए नियम हैं। अध्यापक बनना है, आगे बढ़ना है जीवन में, तो नियमों की सही जानकारियां होनी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए लाभ होगा। प्रणाम।